वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हजरात की हिम्मत को मैं दाद पेश करता हूँ। माशाअल्लाह इतना तवील प्रोग्राम और आप हजरात ने दिल जमी के साथ उसमें शिरकत फरमाई और शरीक रहे शुरू से लेकर अब तक। इतने लंबे प्रोग्राम को बहुत मुबारक प्रोग्राम, मैं अब इसको मज़ीद तवील नहीं करना चाहता कि आप हजरात की अपनी मसरूफियात भी होंगी। बयान ज़िंदगी रही तो फिर कभी इंशाअल्लाह, लेकिन आखिर में बस मैं एक बात अर्ज़ करता हूँ और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ करा देते हैं। सबसे पहले तो ये कि मौलाना अशरफ साहब का एक बहुत बड़ा ये इक़दाम है कि उन्होंने हमारे इस छोटे से शहर में इतने बड़े प्रोग्राम का इनेकाद करा डाला। यहाँ इसी मैरिज हाल में मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम होते हैं, लेकिन ये देखकर आज खुशी हुई कि नमाज के उन्वान से प्रोग्राम हुआ और मुअज़्ज़ज़ीन शहर तशरीफ़ लाए और बड़े हमारे हजरात शहर की सरपरस्ती करने वालों में से कहा जा सकता है वो भी तशरीफ़ लाए। तो यकीनन इस प्रोग्राम को उन्होंने अपनी आमद से रौनक बख्शी और वो हमारी स्टेज की ज़ीनत भी बने, ऊपर तशरीफ़ लाए। उन्होंने अपने बच्चों को अपने हाथों से इनामात भी तकसीम किए। हम सब के तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं। बस हमारा मकसूद ये था कि ये माहौल एक ऐसी फ़िज़ा पैदा कर दे जिससे हर आदमी के दिल में नमाज का शौक़ पैदा हो, बच्चा बच्चा वाकई नमाजी बन जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलाह वहुम अबनाउ सबअ सिनीन। अपनी औलाद को नमाज का कहना जब वो 7 साल के हो जाए, वज़रिबूहुम अलैहा, और उनको मारना नमाज के ऊपर, वहुम अबनाउ 10 सिनीन, जब 10 साल के हो जाएँ, वफ़र्रिक़ू बैनहुम फ़िल मज़ाजिअ, जब 10 साल के हो जाएँ तो उनके बिस्तरे अलग अलग कर देना। ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस मुबारक है, बस मैं इसी को ही मुख्तसर अर्ज़ करता हूँ। हमें हुक्म दिया गया कि जब बच्चे 7 साल के हों तो फिर उनको नमाज का कहा जाए। तो बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो हम उसको घर में कहना शुरू करें, जी आप नमाज पढ़ें, जी आप नमाज पढ़ें, ताकि वो नमाज का शौकीन हो। जब 10 साल का हो जाए तो उस वक्त फिर उसको मारें। इसको ज़रा अच्छे तरीके से समाअत फरमा लें कि इस मारने का क्या मतलब है। हमारा दीन बहुत खूबसूरत दीन है। मैंने पहले अर्ज़ किया, बयान का तो वक्त मैं अब लेना नहीं चाहता, ना बयान करना चाहता हूँ। मैं मुख्तसर बस एक बात अर्ज़ करके सिर्फ दुआ कराना चाहता हूँ। आप हज़रात की मसरूफियात में मुखिल नहीं होना चाहता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 7 साल की उम्र में नमाज के हुक्म देने का कहा, 10 साल की उम्र में मारने का कहा, और ये कि बिस्तरे जुदा कर दें। जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो वालिदैन घर में कहें, बेटा नमाज पढ़ो, बेटी नमाज पढ़ो, बस इतना कहे, इससे ज़्यादा सख्ती न करे उसको। लेकिन बेटा न कहे, आप कहेंगे फिर क्या कहे, नाम भी ना ले, तो फिर क्या कहे। कुरान से मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुछ कहना था तो क्या कहा कि या बुनैया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, इन्नी अरा फिल मनाम, मैं ख्वाब देख रहा हूँ। तो बेटे को क्या कहा, मेरा प्यारा बेटा, बेटा नहीं कहा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा, या बुनैया ला तक़्सुस रुय्याका अला इख्वतिक, ऐ मेरा प्यारा बेटा, ये ख्वाब किसी को ना बताना। प्यारा बेटा, बेटा नहीं कहा। तीसरी जगह कुरान में, पूरे कुरान में 3 जगह किसी नबी ने अपने बेटे को खिताब किया है, पुकारा है, बुलाया है। वो जो मैंने आपको तीनों जगह बता रहा हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को बुलाया तो कहा मेरा प्यारा बेटा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को पुकारा तो बेटे को कहा मेरा प्यारा बेटा, ख्वाब किसी को ना बताना। तीसरी बात अजीब है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बुलाया और बेटा काफिर है, क्या कहा, या बुनैया इरकम माना वला तकुम माल काफिरीन, ऐ मेरा प्यारा बेटा सफीना नूह में आ जा, गर्क होने से बच जाएगा। ये प्यारा बेटा किसको कहा है, जो काफिर है, उसको भी कहा मेरा प्यारा बेटा। मेरे अल्लाह के नबी के बेटे बड़े नहीं हुए, सबसे बड़ा बेटा इब्राहिम था, 18 महीने चंद दिन की उम्र पाकर दुनिया से तशरीफ ले गए। वो इस उम्र में नहीं थे कि उनको पुकारा बुलाया जाए। लेकिन आपने जिसको अपना बेटा बना के रखा वो हजरत अनस थे। सही मुस्लिम की रिवायत है, आप हजरत अनस को जब बुलाते थे तो कहा करते थे कि या बुनैया, ऐ मेरे प्यारे बेटे। जब भी बच्चे को बुलाना हो प्यारा बेटा कहा करें, प्यारी बेटी कहा करें, इसका बड़ा असर है।
बच्चे की तरबियत पे और वालिद की इताअत और फर्मा बरदारी का जज्बा पैदा हो, इसका बड़ा असर है कि बच्चे को मेरा प्यारा बेटा कहकर पुकारें। तो ये एक अर्ज में करना चाह रहा था, बच्चे को कहें कि मेरा प्यारा बेटा, इंशाअल्लाह आप इसके अजब नतीजे देखेंगे। तो जब 7 साल का हो जाए तो उसे कहें कि मेरा प्यारा बेटा, और जब 10 साल का हो जाए 7 साल तक उसको आप प्यार देते रहे, 3 साल तक, 7 साल की उम्र से 10 साल की उम्र तक हर वक्त मेरा प्यारा बेटा नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। 3 साल गुजरने के बाद आपने उसे कहा अब नमाज नहीं पढ़ रहा, अब आपने उसको मारना है। ये कैसी मार है? ये वो मार नहीं है जो हमारे मुआशरे में है, जिसमें यूं रख के थप्पड़ मारते हैं। ये वो मार नहीं है जिसमें सोटी उठा के मारते हैं। ये कैसी मार है? मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की रिवायत। एक आदमी अपने बच्चे को मार रहा था, हज़रत उमर ने मारने का तरीका बताया, फरमाया ला तरफा इबितक, ऐसी मार मार के बगल न खुलने पे, ऐसा नहीं मार सकते, ये बगल खुल गई है, ये है मेरा हाथ है। बच्चा खड़ा है, नमाज नहीं पढ़ी, मैंने कहा नमाज नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी, तो ये यूं थप्पड़, बगल नहीं खुली। अगर बगल खुल गई है तो फिर ये सजा है, ये फिर तरबियत नहीं है, ये तंबीह नहीं है, ये इकाब है। तो हमें शरीयत ने तंबीह के मारने के कहा है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने हर जगह एक पैगाम भिजवाया था कि कोई उस्ताद और वालिद अपने बच्चे को 3 दफा से ज्यादा हाथ नहीं उठा सकता। यानी ऐसे भी अगर मारना है तो आखिरी हद 3 है, बस, इससे ज्यादा नहीं। जिस बाप ने 7 साल की उम्र से 10 साल की उम्र 3 साल तक प्यारा 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 कहा हो, आज बाप का हाथ जग टूटने पर नहीं उठा, बाप का हाथ मोबाइल के टूटने पे नहीं उठा, बाप का हाथ घर का कोई और नुकसान करने पे नहीं उठा, आज नमाज छूटने पर जब हाथ उठा तो बच्चा चौंक गया कि ये क्या हुआ है। सारी जिंदगी प्यार प्यार देने वाला बाप घर में कभी हाथ नहीं उठा, आज हाथ क्यों उठा है? उसके दिमाग को वो घुमाएगा, वो सोचेगा वो ऐसी चीज है कि जिस पर मेरे शफीक बाप का भी हाथ उठ गया है। उसके दिल में ये बीज आ जाएगा कि बस नमाज नहीं छोड़नी, ये उसको मारना है। ये भी नहीं कि हर नमाज पे मारना, कभी उसको ऐसे कर दिया ताकि उसके दिल में अजमत और अहमियत है। और 10 साल के हो जाए बिस्तरे जुदा कर दो, 2 भाई एक बिस्तर में न सोएं, 2 बहनें एक बिस्तर में न सोएं। गुर्बत है, एक ही रजाई है, एक ही चारपाई है, रजाइयां अलग अलग कर दो, कंबल अलग अलग कर दो। नहीं हो सकता तो कोई ऐसी तरतीब उनकी बना दो, कम अज कम कंबल रजाई हर एक का अलग हो जाए, चाहे चारपाई हो। बस मैं एक ही हदीस अर्ज करना चाहता था, इससे ज्यादा नहीं, कि आप जरा सी गुजारिश है, हम आज से आंदा अपने 7 साल के बच्चों को नमाज का कहेंगे, 10 साल के हो जाएंगे, फिर हम उनको थोड़ी बहुत तंबीह करेंगे और हमेशा अपने बेटे को प्यारा बेटा कहकर पुकारेंगे। नतीजे आप खुद देखेंगे कितने अच्छे निकलते हैं। अल्लाह ताला हमारी इस बहुत अजीम और शान प्रोग्राम को कबूल फरमाए। बहुत ही आला इन्होंने काविश की कि इतने सारे बच्चों को जमा कर दिया और उनके लिए इनामात की तकसीम का इंतज़ाम, फिर उनके लिए अखराजात का इंतज़ाम, और फिर मसरूफियात में से आप लोगों ने वक्त निकाला। अल्लाह ताला आप हज़रात की आमद कबूल फरमाए। मौलाना अशरफ साहब की इस काविश को बहुत ज़्यादा शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुख्तसर से दुआ कर लेते हैं। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु तआला अला नबील करीम। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़िया फिद दुनिया व फिल आखिरह। ऐ हमारे रहीम व करीम अल्लाह, ऐ हमारे हन्नान व मन्नान अल्लाह, तेरे दर पे आज इकरारी मुजरिम बनकर जमा हैं। महज अपने फजल करम से हम सब के गुनाहों पे अपने आफ़ू का कलम फेर दे, मुआफ़ी का कलम फेर दे। ऐ अल्लाह, इतने बड़े प्रोग्राम का इनेकाद हुआ, यकीनन तेरे नाम पर हुआ, तेरे दीन की इशाअत के लिए हुआ। जिन जिन लोगों ने इसमें हिस्सा डाला सबके हिस्से को कबूल फरमा। जिन्होंने इनकी क़यादत की उनकी सलाहियतों को और उजागर फरमा, उनको और ज़्यादा आगे बढ़ा। जो इसके सरबराहान हैं यार, उनको पूरे आलम में खैर के फैलने का ज़रिया बना। जिन्होंने माली लिहाज से ताउन किया उनके माल में बहुत बरकतें अता फरमा। फ़िस्समाइ रिज़्क़ुकुम
تو فرماتا ہے رزق میں ہی اتارتا ہوں، اے اللہ ان کے رزق میں بہت برکتیں عطا فرما، جنہوں نے اپنے اوقات نکال کر اس پروگرام کو زینت بخشی، ان کے اوقات میں برکت عطا فرما، ان کے کاموں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ میری دل سے دعا ہے مولانا اشرف صاحب کی عمر میں خیر و عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما، ان کو اور زیادہ موفق فرما، علماء کرام ان کے شریک حال رہے، ان کی کاوش میں شریک رہے، یا اللہ ان کی بھی عمروں میں علم عمل میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ان بچوں کو اپنی رحمت سے دنیا اور آخرت کی خیریں عطا فرما، یا اللہ انہی بچوں میں سے حفاظ علماء کو پیدا فرما، ان کے والدین کی قبروں کو نور سے منور فرما، نور سے منور فرما، کروٹ راحت عطا فرما ان کو دنیا سے جانے کے بعد قبروں میں، کہ وہاں ہمیشہ کی راحت ان کا مقدر ہو، جنت ان کا محل مکان ٹھکانہ ٹھہرے، یا اللہ ایسی سعادت ان کے والدین کو عطا فرما جنہوں نے اپنے بچوں کو نماز کی طرف لگایا، جن استادوں نے لگایا، ان کو دنیا اور آخرت کی خیریں عطا فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس کی ہر دلی جائز خواہش کو قبول فرما، اپنے فضل سے ہماری دعائیں بھی قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ حضرات کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔